अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया है। ऑयल मैंने 5 to 6 टेबल स्पून डाला है और उसके अंदर मैंने बादियान के फूल और एक मोटी इलायची डाल दी है और एक सिनेमन स्टिक। अभी ये मैं सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जब इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। अभी जो मसाला है उसकी स्मेल आ रही है तो मैं इसमें मेरे पास है मटन लैम्प, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 kg है। अभी मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया। तो अब मैं सिर्फ जो है इसमें मटन जो है उसको ऐड किया और उसको मैं फ्राई करूँगी और इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं इसको गोल्डन ब्राउन सा करूँगी। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया और मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चिली पेपर है, रेड चिली पेपर है और ये मेरे पास पेपरिका पेपर, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टेबल स्पून है और धनिया पाउडर है मेरे पास। तो ये सारे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सिर्फ मैंने जो हल्दी है वो 1/2 टेबल स्पून ली है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ निहारी मसाला। मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने खुद बनाया था, होममेड है ये। तो इससे जो है निहारी का जो टेस्ट है वो दोबाला होएगा। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और अब देखिए जो गोश्त है वो काफ़ी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया और जो है अभी इसको मैं और फ्राई करूँगी ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो उनका कच्चापन ना रहे। मेरा मसाला जो मटन है वो मसाले के साथ काफ़ी देर हो फ्राई हो चुका है, तकरीबन 10 मिनट मैंने उसको फ्राई किया। अब इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया और इसको मैं दम पे लगा दूँगी। और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ तो कुकर में मैं इसको 15 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने वेट ओपन कर दी है। तो अब मैं चेक कर लूँगी कि अगर मेरा गोश्त गल गया है तो इट्स ओके, अगर नहीं गला तो फिर इसको आप वेट लगा सकते हैं। गोश्त जो है वो 80% गल गया था। अब मैंने ये 1 गिलास पानी लिया और इसके अंदर मैं सिंपल जो हमारा आटा होता है वो मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो उसको ऐड किया और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको देखिए मिक्स कर लिया और ये जो हमारा इसके गोश्त में जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ चुका है और मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि निहारी में ये जो है ये इसके अंदर नहीं रहने देते, इसको निकाल लेते हैं और ये बाद में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया आटे को पानी में मिक्स करके वो मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ मैंने और भी पानी ऐड किया है, 1 गिलास डाला है और इसको मैंने मिक्स किया। अब इसमें मैं मज़ीद और 2 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमने जो आटा डाला है उसने भी पकना है, उसका कच्चा पन ना रहे।
तो इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी और डाला है और मैं इसको फिर से 10 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी ताकि मेरा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे वाला गल जाए, क्योंकि निहारी में 100% आपका गोश्त होता है वो बहुत ही अच्छे वाला गला होता है। अब देखिए मैंने जो इसकी वेट उतार दी है और मेरी निहारी जो है वो तैयार हो चुकी है, गोश्त गल चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने उसको डिश आउट कर लिया है और जो मैंने वो देखिए आप जो ऑयल मैंने निकाला था वो यहाँ पे जब आप डिश आउट करेंगे तो फिर आप ऊपर उसको डालेंगे। और इसको धनिया, सब्ज़ मिर्च और जिंजर जो है उसको मैंने जूलियन काट लिया था और उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो उम्मीद है कि जो आज की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।